हेलो दोस्तों, मित्तल स्टॉक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने स्वेज़ कैनाल ब्लॉकेड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें एक शिप स्वेज़ कैनाल में फंस गया था, जिसको बड़ी मुश्किल से ही अभी निकाला गया हाल फिलहाल में। ये शिप 23 मार्च से उसमें फंसा हुआ था, लेकिन दोस्तों ये शिप तो अभी निकल चुका है उसमें से, और नॉर्मल ट्रैफिक भी रिज्यूम हो चुका है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही एक टाइम्स ऑफ इंडिया, जो बहुत ही एक ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्स है, के हवाले से एक खबर आ रही है कि स्वेज ब्लॉकेज एंड्स बट इंडियन क्रू में फेस लीगल चार्ज। जी हाँ दोस्तों, जो ये शिप उसमें फंसा था उसमें 25 इंडियन क्रू भी थे, जो सी फेरर के नाम से जाने जाते हैं। वो उस जहाज़ को चला रहे थे, तो उनके ऊपर एक संकट का बादल गहरा गया है, क्योंकि जो जितने भी 25 क्रू मेंबर्स थे उनके ऊपर एक लीगल चार्जेस लगने की संभावना बन गई है। तो नाउ विद द कंटेनर शिप एवर गिवन that had blocked the Suez Canal since March 23 ranged free from the sandy bank by tugboats on Monday, with the big concern for its crew comprising 25 Indian is how the Suez Canal Authority will treat them। जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि ये शिप 23 मार्च को फ्री किया गया है बाई टग बोट्स मीन जो बोट्स उसको खींचकर बाहर निकालती है। द बिग कंसर्न इज़ दैट क्रू कंप्राइजिंग 25 इंडियन, जो क्रू इंडियन क्रू थे 25 इंडियन का एक क्रू का दल था जो उस जहाज़ को चला रहा था। स्वेज कैनाल अथॉरिटी उनको कैसे ट्रीट करेगी? बोथ द इंडियन गवर्नमेंट एंड सी फेयर आर कंसर्न अबाउट द लीगल इश्यू दैट क्रू में फेस, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट एंड सी फेयर बहुत ही उसके लिए चिंतित है। इनफैक्ट हम लोग भी सभी चिंतित हैं बीइंग ए इंडियन, कि दे जो वो क्रिमिनल चार्जेस फेस करने वाले हैं, तो उनके ऊपर क्या मतलब चार्जेस लगेंगे और किस तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा। सोर्सेज की माने तो इन द शिपिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट द कैप्टन एंड सम ऑफ द क्रू मे बी रेस्ट्रेंड फ्रॉम द ट्रैवलिंग फर्दर। तो उनका जो जहाज़ का कैप्टन है और उनके क्रू मेंबर को फर्दर ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। दे कुड बी प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट until इन्वेस्टिगेशन इज completed into द काज ऑफ एक्सीडेंट। सभी क्रू मेंबर को हाउस अरेस्ट किया जाएगा। हाउस अरेस्ट मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पर उनको रखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और जब तक जांच चलेगी तब तक किसी भी क्रू मेंबर को वहां से जाने की अनुमति नहीं होगी। However, has not explained anything about the legal process the crew will have to go through। स्वेज कैनाल अथॉरिटी ने अभी तक लीगल प्रोसीजर के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं किया है। देयर इज़ ए लीगल क्लियर डेंजर दैट द क्रू विल बी मेड स्कैपगोट्स। इससे एक खतरे का सीधा आभास हो रहा है कि जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स हैं, जो इंडियन क्रू मेंबर है, जो कि सी फेयर के नाम से जाना है, उन सबको एक बलि का बकरा बनाया जाएगा। ए सीनियर पर्सन एसोसिएटेड विद द शिपिंग इंडस्ट्री सेड। कैप्टन संजय प्राशर, member National Shipping Board, told TOM Times of India, firstly it has to be ascertained as to how the giant ship ran around. First, facts can be checked by examining and listening to the conversation in the ship voice data recorder. One can come out in an understanding as to what caused the mishap। दोस्तों, उन जो अपने सी फेरर हैं उनसे यही जानने की कोशिश की जाएगी कि ये शिप उसमें कैसे फंसा, उनके बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन हुए, उसके आधार पर जांच की जाएगी। फिर उसमें देखा जाएगा कि ये जो मिसहैप हुआ है ये उसके काजेज़ क्या थे, और उसमें फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। एवर गिवन गोट स्टक इन द क्रूशियल सुएज कैनाल ऑन मार्च 23 लीडिंग टू ए मैसिव ट्रैफिक जैम। जी हाँ, इसके फंस जाने के कारण एक बहुत ही भारी ट्रैफिक जाम वहाँ पर लग गया सुएज कैनाल में, जिससे अरबों और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ सुएज कैनाल अथॉरिटी को। दिस रिजल्टेड मोर देन 350 वेसल्स कैरिंग एवरीथिंग फ्रॉम कैटल, क्लोथ्स टू क्रूड ऑयल एंड फर्नीचर गेटिंग स्ट्रैंडेड ऑन बोथ द साइड्स। इसकी वजह से केवल लगभग 350 वेसल शिप्स, जो बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं, जैसे जानवरों को, कपड़ा, क्रूड ऑयल, फर्नीचर एट्सेट्रा, जो दोनों तरफ फंस गए उसके जहाज़ के फंसने की वजह से। वाइल बरहार्ड स्कबर शिप मैनेजमेंट डिड नॉट रिवील द नेम्स ऑफ द 25 इंडियन सी फेयर। अथॉरिटी ने अभी किसी भी 25 इंडियन सी फेयर के नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं।
It said all the 25 crew members are safe and accounted for, and they remain in good health. They are working closely with all parties involved to refloat the vessels. The hard work and tireless professionalism of the master and crew are greatly appreciated. हालांकि स्वेज कैनाल अथॉरिटी ने ये इंडियन गवर्नमेंट को या उनके फैमिली मेम्बर्स को ये भरोसा दिलाया है कि सभी क्रू मेंबर हेल्दी कंडीशन में हैं और अच्छे से रह रहे हैं. Despite the appreciation that has come in the way of Indian seafarer, a legal wrangle is that what will inevitably follow. Meanwhile, the National Union of Seafarers of India, based in Mumbai, has expressed solidarity with the Indian seafarer. NUSI, जैसा कि NUSI का फुल फॉर्म है, नेशनल यूनियन ऑफ सी फेयर ऑफ इंडिया, ने अपना फुल उनको सहयोग और उनका दुख में भागीदार होने के लिए कहा है. The NUSI has promised solidarity with all Indian seafarers on board. Ever game I got in touch with them. The seafarers are fine but stressed. सीफेरर अच्छे हैं लेकिन बहुत ही चिंतित है कि आगे उनका क्या होगा. They are not alone and we will support them whenever required and in whatever manner required. NUSI General Secretary अब्दुल गनी सारंग ट्वीटेड. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शिप स्वेज कैनाल से फ्री हो गया है, लेकिन हमारे जो 25 सी फेरर उस शिप को चला रहे थे या वॉयज कर रहे थे, वो अभी लीगल चार्जेस में वहाँ पर फंस गए. वहाँ की स्वेज कैनाल अथॉरिटी ने उन सभी को कैप्टिव रखा है टिल द टाइम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट्स. बीइंग इंडियन, हम सभी लोग ये कामना करते हैं कि हमारे सी फेरर इस मुश्किल घड़ी से सक्सेसफुली बाहर आ जाए. थैंक यू दोस्तों. आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं. थैंक यू.